हेलो दोस्तों, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे अलंकार और समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। और लास्ट में आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कितने ही प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने दिया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? यथा समय किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? यथा समय, यथा इसमें प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है? यथा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का पहचान क्या है दोस्तों? जिसके शब्द के प्रारंभ में यदि, अथा, अधिक, यथा, प्रति, ये शब्द सारे अगर लगे हों तो वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगर शब्द के प्रारंभ में ये सारे शब्द लगे होते हैं तो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ये इसी से हम पहचानेंगे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? दिन रात में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा अव्ययी भाव। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है दोस्तों? दिन रात में कौन सा समास होगा? क्या है इसकी पहचान? दिन रात में कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा। अब हम लोग इसकी क्या है इसकी पहचान हम लोग देखेंगे। द्वंद्व समास में दिन रात ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे सारे शब्द जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर वहाँ समास पूछता है तो वहाँ द्वंद्व समास होगा दोस्तों। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। अगर जहाँ भी अगर ऐसे दिया हो, अग्नि, जल, रात, दिन, ऐसे लाभ, हानि, अगर ऐसे शब्द दिए हुए रहें तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। हम लोग ऐसे पहचानेंगे द्वंद्व समास को। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा? लंबोदर किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन बहुव्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबोदर कौन सा समास होगा? लंबा है उदर जिसका। तो कौन सा समास होगा दोस्तों इसमें? बहुव्रीहि समास हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी क्या पहचान है बहुव्रीहि समास की? इसमें अगर देवताओं को, जो शब्द मतलब देवताओं को प्रदर्शित करता है तो वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो। जैसे नीलकंठ हो गया, पीताम्बर हो गया, घनश्याम हो गया, ऐसे कोई भी शब्द अगर हमें दिखे तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। जो देवताओं को प्रदर्शित करता है वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? चौराहा किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? चौराहा किस उदाहरण समास का उदाहरण है? हमारा सही आंसर द्विगु समास होगा। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें संख्या मतलब लिया गया है। जैसे चौराहा, तिराहा, नवरात्रि, जिसमें मतलब संख्या पूर्व पद में अगर संख्या मतलब आती है जैसे, तो वहाँ पे हमारा द्विगु समास होगा। ऐसे हम लोग इसको पहचानेंगे द्विगु समास को। जैसे चौराहा, तिराहा, नवरात्रि, ऐसे मतलब कोई भी शब्द आए तो वहाँ पे हमारा द्विगु समास होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आजीवन किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है दोस्तों? हमारा सही आंसर आजीवन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव। हमने फर्स्ट वाले में देखा था, जिस शब्द में आजीवन, आदि, अधि, अनु लगा रहता है तो वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जिसके पूर्व पद में ये सारे शब्द अगर आए शुरुआत में तो हम लोग
पहचान जाएंगे। यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, जैसे नील, पृथ्वी, यथा, ऐसे सारे शब्द जो भी आए वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे हम लोग इसको पहचानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रसोई घर में कौन सा समास है? पहला द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्विगु। तो कौन सा समास हो जाएगा रसोई घर में? हमारा इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। तो हम लोग इसे कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास को? जैसे हो गया, जैसे रसोई घर, तो इसमें क्या होता है? के कारक चिन्ह होता है। रसोई के लिए घर, जैसे गौशाला हो गया तो गायों के लिए शाला, और पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो इसमें मतलब दो पद निकलते हैं, एक पाठ हो गया, एक शाला हो गया, एक रसोई हो गया, एक घर हो गया। ओके, कारक चिन्ह होता है। अब पूर्व पद इसका प्रधान होता है। हम लोग ऐसे याद करेंगे इसको, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? जेब कतरा किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? जेब कतरा, बहुव्रीहि हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? इसमें भी संख्या ही दर्शा रहा है, द्विगु। जब हमारा द्विगु समास होता है तो उसमें जैसे त्रिभुवन हो गया, नवरात्रि हो गई, पंचवटी हो गया, तो हमारा इसमें द्विगु समास, क्योंकि ये संख्या को दर्शा रहा है। पाँच पंचवटी, इसमें हमारा संख्या निकल रही है शुरुआत में, तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? राम लक्ष्मण, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा हमारा। हमने पीछे बताया भी है द्वंद्व समास के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थ में चमत्कार का आधारित अलंकार कहलाते हैं। पहला ऑप्शन शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। तो हमारा कौन सा चौथा छंद। तो हमारा कौन सा अलंकार होगा इसमें? अर्थ का मतलब अर्थ अलंकार, अर्थ से ही समझ में आता है, इसमें अर्थ अलंकार होगा अर्थ के लिए। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? कमल नयन। ये किसकी क्या बात हो रही है इसमें? कमल के जैसे नेत्र हैं जिसके, कमल नयन मतलब किसके रूप की बात हो रही है? यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें नयन के मतलब रूप की बात हो रही है, यहाँ पे सुंदर मतलब उसकी सुंदरता की बात हो रही है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों कमल नयन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो हमारा कितने अलंकार होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? हमारा सही आंसर 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चारू चंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन श्लेष, दूसरा यमक, तीसरा अनुप्रास, चौथा रूपक। तो हमारा कौन सा अनुप्रास होगा, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही। चारू चंद की चंचल किरणें, तो यहाँ पे एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। या हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि यहाँ चा वर्ड बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। हम लोग इसको ज़रूर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है हमारा क्वेश्चन?
पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पहला रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा अनुप्रास, चौथा यमक। तो हमारा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? कौन सा अलंकार है इसमें? पीपर पात सरिस मंडोला। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। उपमा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे पीपर पात सरिस, इसमें सरिस शब्द आया है। अगर कोई भी वाक्य अगर लिखा हो उसमें सा, सी, सो, शम के समान, तुल्य, अगर सरिस ऐसा कोई शब्द अगर आता है तो हमारा वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे हम लोग पहचानेंगे उपमा अलंकार को दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना किससे की जाती है? विशेषण से, उपमान से, क्रिया, संज्ञा। तो किससे की जाती है उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग भी कमेंट करके बताते जाइएगा। तो क्या होगा हमारा सही आंसर? उपमान हो जाएगा। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो इसमें उपमान हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अलंकार के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए 2, मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन विस्तार, दूसरा वर्णन, तीसरा संक्षेप, चौथा व्याख्या। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है संक्षेप? कोई भी वाक्य दिया होता है तो उसका पूरा समान अर्थ एक छोटा सा शब्द से मतलब प्रदर्शित होता है। जो पूरे वाक्य का अर्थ एक छोटे से शब्द में प्रदर्शित कर देता है, उसी को समास कहते हैं। जैसे कोई वाक्य दिया रहता है उस संक्षेप में, उसका अर्थ बड़ा होता है, तो इसी को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन द्वंद्व, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्विगु। तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों यहाँ? नीलकंठ। इसका क्या मतलब है? नीला है कंठ जिसका किसको प्रदर्शित करता है? भगवान शिव को। ऐसे मतलब कोई भी, जैसे लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, कमल नयन हो गया, जो मतलब ईश्वर को प्रदर्शित करता हो, अगर ऐसा कोई शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। यही होती है बहुव्रीहि समास को हम लोग ऐसे पहचानेंगे। हम लोग पीछे भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्या हमारा अगला क्वेश्चन? त्रिलोकी में कौन सा समास है? पहला द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव। तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों इसमें? क्या इसमें है? फिर इसमें संख्या का वो हो रहा है, इसमें द्विगु समास हो जाए। मतलब कोई भी अगर शब्द जिसमें संख्या, जैसे त्रिलोक, नवरात्रि, ऐसे अगर कोई भी मतलब शब्द हो जिसमें संख्या का वो हो रहा, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। 3 लोक मतलब जैसे इसमें संख्या का अभाव हो रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए छोटी छोटी क्लास। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी जैसे भी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, राधे।